हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो भेजा था उसमें हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का और उसका क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं जो हमारे सिलेबस में है उसमें से एक एक हम लोग उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखने वाले हैं वो है सुक्रोज का। ठीक है, तो देखो अब सुक्रोज क्या है, हमने उसमें देखा था मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड मीन्स व्हाट कि उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मतलब उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है शुगर का। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, डाइसैकेराइड्स के मतलब डाइसैकेराइड्स में दो मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर बोले या कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स। तो सुक्रोज क्या है, ये सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, ये सुक्रोज डाइसैकेराइड है और ये हमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स है उसमें मिलते हैं। अब उसके बाद जो सुक्रोज है, सुक्रोज कैसा होता है, इट इज सुक्रोज इज अवर कॉमन टेबल शुगर, मतलब जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली वही वो क्या है, वो है सुक्रोज ही है। ठीक है, कहाँ से मिलता है अब ये सुक्रोज, हमें जो सुक्रोज है ज़्यादातर शुगर केन या शुगर बीट में से मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुगर जो है, शुगर एक्चुअली टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो स्टेबल फॉर्म है और एक अनस्टेबल फॉर्म है। तो जो फॉर्म स्टेबल है सुक्रोज का उसको क्या कहा जाता है, सुक्रोज ए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 184 टू 185 डिग्री। जो अनस्टेबल फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 169 टू 170 डिग्री। ठीक है, ये जो अनस्टेबल फॉर्म है सुक्रोज का ये हमें कहाँ से मिलता है, जब हम लोग जो ये सुक्रोज है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। मतलब जब मिथेनॉल के साथ हम लोग शुगर का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनस्टेबल वाला सुक्रोज फॉर्म मिलता है। अब उसके बाद क्या देखा गया कि जो हमारा सुक्रोज है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। ठीक है, जो सुक्रोज है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। ये है हमारा ग्लूकोज, सॉरी ये है हमारा सुक्रोज। अब जब हम लोग उसका एक एक देखेंगे कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम लोग कहाँ से चालू करते थे वैसे ही हम लोग शुगर का भी चालू करेंगे। तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर किस बेसिस पे हम लोग पहले देखते थे, फर्स्ट कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो जो सुक्रोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H22O11। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। उसके बाद जब भी हम लोग सुक्रोज, मतलब ये केन शुगर मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज सुक्रोज। तो जब केन शुगर का हम लोग क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एसिड, अगर एंजाइम के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एंजाइम। तो अगर जब हम लोग सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिक्सचर मिलेगा दो कंपाउंड का, एक क्या है ग्लूकोज और एक क्या है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रुक्टोज क्या है हमारा C6H12O6। लेकिन ये ग्लूकोज कौन से फॉर्म में होता है, ग्लूकोज का ये फ्यूरानोस 5 रिंग स्ट्रक्चर और ये ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ग्लूकोज मिलेगा वो क्या है D प्लस ग्लूकोज है और जो फ्रुक्टोज मिलेगा वो क्या है D माइनस फ्रुक्टोज। D मतलब हमको पता है डेक्स्ट्रो और प्लस माइनस मीन्स जो रोटेट करेगा हमारा, जो प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट करेगा उस हिसाब से प्लस और माइनस साइन वहाँ आती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू शुगर बोलो या टू सब्सटेंस मिलेगा, एक रहेगा हमारा ग्लूकोज और एक रहेगा हमारा फ्रुक्टोज। उसके बाद देखो जब सुक्रोज को टोलन या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया गया तो वो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है, मतलब सुक्रोज टोलेंस या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सुक्रोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है वो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज ओज़ाज़ोन फॉर्म नहीं करता, मतलब हम लोग अगर उसका रिएक्शन करेंगे तो वो जो हमारा साइक्लिक ओज़ाज़ोन है वो फॉर्म नहीं करता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो सुक्रोज में प्रेजेंट है, तो सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो सुक्रोज में प्रेजेंट है, उन दोनों में हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप नहीं है। अब हेमी एसिटल या और हेमी कीटोन ग्रुप मीन्स व्हाट, कि इसमें जो अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है हमारे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में, वो फ्री नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन अ फ्री कंडीशन, मतलब उनके बीच में कोई तो भी लिंकेज प्रेजेंट है। तो इन दोनों रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लिंकेज इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है वो मे बी, उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलेंगे। उसमें वो मे बी कौन सा होगा? C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे हेमी एसिटल या हेमी कीटल मीन्स जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमारे सुक्रोज और फ्रुक्टोज में प्रेजेंट है, वो फ्री में नहीं है। फ्री मतलब फ्री नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लिंकेज है, जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज प्रेजेंट है, वो मे बी C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रुक्टोज के बीच में होगा, ठीक है।